8 जून को सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ने से पहले रिया चक्रवर्ती ने 8 हार्ड डिस्क नष्ट कर दी थी। आखिर उन हार्ड ड्राइव में ऐसा कौन सा राज था जिसे रिया चक्रवर्ती छुपाना चाहती थी? सूत्रों के मुताबिक सीबीआई से पूछताछ के दौरान सिद्धार्थ पिठानी ने खुलासा किया। सुशांत का घर छोड़ने के बाद 8 जून को रिया ने 8 हार्ड डिस्क ड्राइव को वहां से उठवा लिया था और उन्हें नष्ट कर दिया था। सुशांत केस में अब रहस्य 8 हार्ड डिस्क को लेकर पैदा हो गया है। रिया चक्रवर्ती पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने 8 जून को सुशांत के घर पर 8 हार्ड डिस्क को नष्ट करवा दिया था। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई के सामने ये खुलासा किया है। सुशांत की बहन ने भी अपने बयान में इस हार्ड डिस्क का जिक्र किया है। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से कल सीबीआई ने करीब 13 घंटे पूछताछ की। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस दौरान सिद्धार्थ पिठानी ने यह कबूल किया है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ने से पहले 8 हार्ड ड्राइव्स को नष्ट कर दिया था। कुछ तो हार्ड ड्राइव में ऐसा जरूर होगा जिसमें कि रिया का इन्वॉल्वमेंट बड़ा स्पष्ट होगा, जिसके लिए कि रिया उस हार्ड ड्राइव को वहां से ले जाना चाहती थी और जिससे उनको लग रहा था कि अगर वो रहेगा तो कल न कल उनके कहीं उन पे सवालिया निशान बहुत ज्यादा उठेंगे। अब वो हार्ड ड्राइव ड्रग्स से रिलेटेड था या हार्ड ड्राइव और किसी चीज को प्रूव करने के लिए था, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा, लेकिन है तो बहुत ही सीरियस मामला ये। खास बात यह है कि 8 जून यानी जिस दिन रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ा था, उसी दिन सुशांत की मैनेजर दिशा सालियान की भी मौत हुई थी। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने बयान जारी करते हुए कहा है कि 8 तारीख को जब रिया ने मेरे भाई का घर छोड़ा, उस दिन उसने एक आईटी टीम को मेरे भाई के डिवाइस से डेटा लेने के लिए भेजा था। क्या? सीबीआई के मुताबिक आईटी टीम ने 8 हार्ड डिस्क का डेटा अपने पास लिया और जब मेरे भाई ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उसे धमकी का कॉल आया। उसी रात दिशा की मौत हुई। ताजा खुलासे ने सुशांत के केस को सुलझाने की जगह और उलझा दिया है। सवाल है कि क्या हार्ड डिस्क और दिशा सालियान की मौत का कोई कनेक्शन है? क्या हार्ड डिस्क में दिशा सालियान से जुड़ी कोई जानकारी थी? क्या हार्ड डिस्क में रिया और सुशांत की कोई तस्वीरें या वीडियो थे? क्या हार्ड डिस्क में सुशांत की संपत्ति या फिर कोई आर्थिक लेन देन से जुड़ा डेटा था? सवाल कई हैं, लेकिन इनका जवाब अब कैसे मिलेगा? इन हार्ड डिस्क के डेटा को क्या वापस लाना मुमकिन है? सीबीआई के सामने अब ये कड़ी चुनौती है। सीबीआई ने कल सिद्धार्थ पिठानी के अलावा सुशांत के कुक नीरज से भी लगभग 7 घंटे पूछताछ की है। क्या नीरज के पास भी कोई राज दबा है? सुशांत केस पे हमारे साथ हमारे सहयोगी मुंबई से मनोज वर्मा जुड़ गए। मनोज से बात करेंगे। मनोज, ये जो चुप्पी थी, हमने इंटरव्यू देखा इस हार्ड डिस्क वाली खबर से पहले, ये जो चुप्पी थी, ये चुप्पी क्या रणनीतिक थी या डर था या भय था या वाकई में संदीप के पास कुछ भी बताने के लिए था नहीं? देखिए विकास, ऐसा नहीं है कि संदीप के पास कुछ भी बताने के लिए नहीं था। संदीप सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हैं और बहुत सारे राज वो उनके जानते हैं और वो बहुत सारी बातें बता सकते थे और वो एक पारिवारिक सदस्य के तौर पर वहाँ पर पहुँचे भी थे और अंतिम संस्कार में भी पहुँचे थे, जैसा कि सभी ने देखा, और उसके बाद वो सारे टीवी न्यूज़ चैनल्स पर भी पहुँचे थे। तो संदीप सिंह के पास बहुत कुछ था बताने के लिए, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि संदीप सिंह ने एक शब्द नहीं बोला? तो ये कहीं ना कहीं खटक रहा है। उसके पीछे की क्या वजह है? इतने सारे सवाल मैंने और मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी ने किए, लेकिन संदीप ने एक शब्द भी नहीं कहा, हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके मन के अंदर कुछ है और ऐसा कुछ है कि वो नहीं बताना चाह रहे थे। और ऐसा नहीं है कि अब सीबीआई उनसे सवाल नहीं करेगी। सीबीआई जब सवाल करेगी तो उनको सवालों के जवाब देने होंगे। तो अब इंतजार करना होगा कि आखिरकार संदीप सिंह कब सामने आते हैं। बिल्कुल, हमारे कैमरे मैन आप बोले, लेकिन सीबीआई तो सब उगलवा ही लेगी। मनोज, मेरे दोस्त हैं, इसके अलावा उन्होंने हाँ किसी चीज में नहीं भरी, ना किसी चीज में नहीं भरी। लेकिन जो हार्ड डिस्क का एंगल सामने आ रहा है, रिया ने हार्ड डिस्क ली लेकिन क्या नष्ट की, इसको पुख्ता तौर पर कैसे कहा जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जो सिद्धार्थ पिठानी ने बयान दिया है उसमें जो रिया ने 8 तारीख को ही जो हार्ड डिस्क थी वो नष्ट कर दी थी, यानी कि उसके अंदर जो डेटा था उसको डिलीट कर दिया था। अब ऐसा नहीं है कि सीबीआई उस डेटे को रिट्रीव नहीं कर सकती है या नहीं कर पाएगी। कहीं ना कहीं आगे ये देखना होगा कि आखिरकार सीबीआई क्या कर पाती है, क्योंकि लगातार सिद्धार्थ पिठानी को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है।
कल छठा दिन था जब सिद्धार्थ पिठानी को पूछताछ के लिए बुलाया गया और काफ़ी लंबी देर तक पूछताछ चली। इसके अलावा नीरज को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया और आज 7वां दिन है। तो आज देखना होगा कि सीबीआई आज किस किस को पूछताछ के लिए बुलाती है, क्योंकि लगातार उन अभी 4 किरदारों से अहम पूछताछ हो रही है जो उस दिन घर के अंदर मौजूद थे। उन्हें लगातार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, क्योंकि सीबीआई के शायद बहुत सारे सवाल रह गए हैं, इसीलिए बार बार उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। तो आज देखना होगा कि सीबीआई किन किन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाती है और आखिरकार उस हार्ड डिस्क के अंदर ऐसा क्या था जिसको डिलीट करवा दिया गया।